जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मेरे पास हाईकोर्ट के एडवोकेट आके बैठे हुए हैं। दोस्तों कल गुरुवार का दिन था और इन्होंने शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफ़र मेरे पास से ली है। क्या क्योंकि देखिए दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वेल एजुकेटेड लोग भी आध्यात्मिक की तरफ, सनातनी धर्म के तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो कुछ भी इनको अनुभव हो गया, क्या आज उनके ही मुख से हम सुनना चाहेंगे, सुनेंगे। और दोस्तों एक बात ज़रूर है, क्योंकि वकील है तो इनका चेहरा मैं ब्लर कर दूंगा, इनका चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दिया जाएगा। और आपको तो पता है पहले से कि शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफ़र लिए हुए इंसानों का हम लोग मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, तो कृपया मोबाइल नंबर भी मत मांगना। तो आज देखेंगे इनका अनुभव क्या हो गया। कल गुरु दीक्षा ली है और शक्तिपात दीक्षा और शक्ति ट्रांसफ़र भी ली है, तो बता दीजिए सर आपका अनुभव। पहले गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जीते रहिए। मेरा नाम रघुवीर रेड्डी है, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। मैं गुरुजी का बहुत फ़ैन हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी का मैं वीडियोस देखता रहा हूँ और बहुत सीखा हूँ इसके बारे में। मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, कठिनाई आए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए, और इन सब का सोल्यूशन में ढूंढता हुआ पहले एक आदमी के पास गया था। वो मुझे बहुत फ्रॉड कर दिया, मैं उसमें जाल में फंस गया और पैसे भी घुमा दी। और मैं गुरुजी के शरण में आ गया और शक्तिपात लिया। जैसे ही गुरुजी शक्तिपात का वो मंत्र मुझे मेरे कान में दे रहे थे, उसी क्षण मुझे सब वो शक्तिपात का शक्ति जो रहता है ना, वो सब मुझे दिखाई दी। और मैं जो अनुभव किया वो गुरुजी को मैंने बोल दिया। गुरुजी बोले, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सब निकाल देगा ये शक्ति, आपका सब जो प्रॉब्लम है वो सब क्लियर कर देगा। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ऐसे गुरुजी इस जन्म में मिले और मुझे मार्गदर्शन कर रहे। और आप सबको भी अगर कुछ प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आप भी मेरे गुरुजी के पास आइए और गुरु दीक्षा लीजिए। मैंने गुरुजी से गुरु दीक्षा ली और शक्तिपात भी लिया। मेरा ये छोटा सा ये शब्द आप लीजिए और मेरे गुरु के पास आइए। अभी मुझे एक बात बता दीजिए, जो मैंने शक्ति ट्रांसफ़र आपको दी, शक्तिपात दीक्षा, इसी घर पर दे दी? इसी घर पर दी। दिन में ही दे दिया? दिन में ही दी है। अभी अब आप कहाँ पे आए हो? अभी मैं बेलगावी प्रांत कर्नाटक में आया हूँ। हाँ, कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर ही आ गए थे। आज तारीख कितना है? आज 28 है गुरुजी। कल 27 था, गुरुवार के दिन। क्योंकि आप लोगों को पता है हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और इनको एक जिन की शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए थे, तो मैंने बोल दिया कि गुरुवार के दिन आ जाइए, मिल जाएगा आपको। क्या तो इन्होंने विथ फैमिली मेरे पास आ गए। आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी हो गई? कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी, सब जो है सब दिखाई दिया, दिखा दिया सब आंखों के क्लियर सामने, कट, आंखों के सामने, आंखों के सामने ही दिखाई दिया इनको। और आपकी आंखें खुली थी या बंद थी? जब आप मुझे दीक्षा दे रहे थे तो वो एक्टिवेशन के लिए तब उस क्षण तक आके बंद था। हाँ। बाकी के सब खुला था। हाँ, बाद में जब मैं शक्तिपात दीक्षा दे रहा था तब आंखें बंद करके आप मेरे सामने बैठे थे। जी गुरु, सही बात है। सही। सर पर हाथ रख के और हाथ में हाथ लेके जब मैंने शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवा दी, वो शक्ति दिखाई दे दी? हाँ, दिखाई दिया गुरु। अलग अलग चित्र वगैरह जो आपको शक्ति क्या क्या देना चाहते हो वो भी दिखाई दे दिया? बिल्कुल दिखाई दिया गुरु। हाँ? तो क्या लगता है श्याम देसाई गुरुजी के पास कुछ फ्रॉडगिरी है? बिल्कुल नहीं, 0.00%। हाँ? एक आप लोग शकी मत रखिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है मेरे गुरु के पास आ जाइए, उनके शरण ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक हाई कोर्ट के वकील अगर ये बात बोल रहे हैं तो सोचने की बात है। क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, जो है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। मैंने इनको पहले ही बता दिया, भाई आपको आना है मेरे पास तो मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है। सही बात है, गलत बात है? जी गुरु। और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने रास्ता बता दिया, सही किया क्या गलत किया? नहीं, वो सही किया, करेक्ट, परफेक्टली मैंने रास्ता आपको बता दिया। दूसरों की तरह मैं कभी भी नहीं डायरेक्ट शक्ति ट्रांसफर कभी भी नहीं देता हूँ। पहले इनको गुरु दीक्षा दिया, इनको सीधा बता दिया, भाई 48 दिन आपको एक गुरु का मंत्र और माता का मंत्र जाप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए गुरु स्वयं होना चाहिए पीछे। जी। क्योंकि इनके शरीर को हानि नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरे फ्रॉड लोगों की तरह नहीं हूं, आ गया पैसों के लिए
पैसा ले लिया और शक्ति ट्रांसफर दे दी, वैसा नहीं होता है कभी भी। क्योंकि बगैर गुरु के अगर कोई भी साधक शक्ति ट्रांसफर लेता है तो मान लीजिए वो जो भी मंत्र देते हैं एक्टिव रहता है। सनातनी धर्म में मंत्र में बहुत पावरफुल है, वो भले शक्ति आए ना आए, इर्द गिर्द की शक्ति कोई भी आके उस इंसान को उठा के फेंक के मार दिए तो करेगा क्या? सही बात है, गलत बात है? हाँ, तो इसके लिए पहला गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है। गुरु का जो भी है मंत्र जाप करना है, उसके बाद में ही शक्ति का करना है दोस्तों। तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, इस रास्ते से आपको चाहिए तो मेरे पास आ जाइए। सही बात है, गलत सही बात बात है गुरुजी, सही बात। हाँ, और मैंने आधार कार्ड और इनका फोटो भी ले लिया, इनके पास से लिख के भी ले लिया, सब कुछ जो लिख के लेना था वो हिसाब से हमने सही ईमानदारी के साथ लीगली कानून के साथ मैंने इनको सब कुछ दिया हुआ है। अभी इनकी मेहनत मेरा करते हुए था कि शक्ति ट्रांसफर देना, मैंने दे दिया। अभी ये जितनी मेहनत करेंगे उतना फल इनको प्राप्त होगा। सही बात है, गलत बात है? यही बात किया मैंने जी गुरुजी, सही बात। हाँ, तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो हर पूर्णिमा को गुरु दीक्षा मिलती है, हर गुरुवार के दिन मिलती है। शक्ति ट्रांसफर भी चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ के आ सकते हो। शक्ति ट्रांसफर अमावस्या के दिन भी होती है, और बीच में चाहिए तो मुझसे पूछ के आ जाइए, तब भी मैं दे दूंगा आपको। हाँ, मगर कब आना है? मेहनत करने की तैयारी है तो ही मेरे पास आना है। बगैर मेहनत के आध्यात्मिक में, सनातनी धर्म में कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो आपके कर्म रहते हैं कि आपको शक्ति 1 दिन में मिलती है या 3 दिन में मिलती है, 3 हफ्ते में मिलती है, 3 महीने में। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, मंत्र उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लगन और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। गुरु का काम क्या है? शिष्य को देना। गुरु ईमानदारी के साथ दे देता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात, सही बात है। तो अगर आपको चाहिए तो आज इनको बहुत ढेर सारे अनुभव हो गए हैं जब शक्ति ट्रांसफर लेते वक्त। सही है, गलत है? सही है गुरुजी, बहुत पूरा अनुभव। पिक्चर जैसा टीवी देखते हैं वैसा ही सब कुछ दिखाई दे दिया। जी गुरुजी, पूरा मतलब फ्यूचर सब दिखाई दे दिया। और ये बात बताइए वकील जी, ये बोलने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए हैं नहीं, आपको? 1 रुपया भी नहीं। मेरे खुद बोल रहा हूँ ये। हाँ, यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं, जो सच्चाई है वही बताई दी जाती है दोस्तों। क्या? हाँ, तो अगर आपको शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो ये जो मेरे मोबाइल्स नंबर है इसके पर आप संपर्क कीजिए और आ जाइए और आध्यात्मिक में आगे बढ़िए दोस्तों। अपने परिवार के सपनों को साकार कीजिए, जो भी परेशानी है, दुख दरिद्रता है, उसको दूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जय मशान काली। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है। तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं। तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों, और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है? तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या? और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये। 31,000 रुपीज़ डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या? दूसरी बात, कोई पितृदोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है।
उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री दी मिल जाती है। और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है। दोस्तों उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उसका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है और एक 5,000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा, मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों। क्या तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।